हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, तो मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी और सेलिंग इज लेड बाय आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर में ताबड़तोड़ बिकवाली आ रही है। और उसका जो रीजन है वो बोल रहे हैं कि जो एआई आ रहा है, एआई इज कमिंग इन अ वेरी लार्ज वे, इन अ वेरी बिग वे एज वी थिंक। क्योंकि हम लोग के सोचने से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली बात हो क्या रही है, तो हो ये रहा है कि बीच में भी एलॉन मस्क बोले कि इस साल के लास्ट तक कोडिंग का काम पूरा बंद हो जाएगा, पूरा एआई कर लेगा। और जो जितने भी मतलब हो सके एकदम ऊपर लेवल तक बोल रहे हैं कि एआई काम कर लेगा, आईटी का काम बहुत कम लगेगा। उसके चलते मार्केट में गिरावट आ रही है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो यूएस में वहाँ पर बिग कंपनी उन लोग बोल रहे हैं 500-700 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई। तो इसका मतलब ये है कि एआई में दम है, एआई में फ्यूचर है, इसलिए लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते जो सेंटीमेंट है बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप ले रहे हो कैटी सेक्टर, तो टू स्टिक माई नेक आउट, आई एम नॉट गोइंग टू बाई आई टी शेयर एनी टाइम सून। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अभी लेके पैसा बनेगा, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी है और मार्केट इतना ब्रूटल होता है। अगर एआई का और परफॉर्मेंस बढ़ गया तो आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुरंत में बोलेंगे तो इसका रेमिफिकेशन जो है बहुत समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे को जो लगता है, जो दिख रहा है, स्लाइटली एविडेंट भी है कि मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ ना कुछ बहाना ले लो आके गिर ही जा रहा है। कोई वी शेप रिकवरी नहीं है, और वी शेप कोई ऐसा भी नहीं है कि तेज़ी आ रही होगी। तो मेरे को लग रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए फॉर द मोमेंट के लिए मेरा जो व्यू है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। आप अपना देख लो। अगर आपको, मेरे को लगता है अगर किसी को ईगो सेटिस्फाई करना है कि नहीं भाई एआई आईटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मेरे को लगता है 1,000-500 का बेट कर लो, उसके पीछे करोड़ों रुपए लगाना मेरे को लगता है कि सही है। क्योंकि हम लोग तो फॉर द मोमेंट के लिए आउट है आईटी सेक्टर से। लेकिन अगर देखेंगे ओवर लार्ज एक्सटेंट, तो कोई टीसीएस इन फिर तुरंत कोई बंद नहीं हो जाएंगे, कि तुरंत कोई 50-70% गिर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है अगर ये लोग अडेप्ट नहीं करेंगे एआई को, देन प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर एआई को अगर आप यूज करते होगे पर्सनल, अगर आप खुद करते होगे, तो जैसे कि चैट जीपीटी है, कि गूगल जेमिनाई है, कि परप्लेक्सिटी है, जितने भी एलएलपी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम रादर, तो उन लोग में देखोगे आप तो पिछले जो 2 महीना से जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और जो इन लोग का परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जैसे कि आप अगर आप क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ रहे हो, तो जो उसका आंसर आ रहा है एकदम ज़्यादा रियलिस्टिक आ रहा है। तो मेरे को लगता है ए आई इज रिप्लेसिंग दी आईटी कंपनीज। और जो वर्क है, ह्यूमन का वर्क है, वो कम होते जाएगा, अदर हो भी रहा है। कोडिंग एआई कर लेगा, सब चीज़ एआई कर लेगा, तो हम लोग का काम ही क्या है, ये वाली बात हो जाएगी। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए इट्स टू अर्ली टू से एंड टू अर्ली टू सेल दिस शेयर और बाय दिस शेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर अभी आपके पास ऑलरेडी है, देन इट्स प्योरली योर कॉल व्हाट टू डू। और अगर नहीं है, देन यू आर फाइन राइट नाउ। क्योंकि जिसके पास है नहीं उसको टेंशन नहीं, और नया खरीदने वाले का तो मूड के ऊपर अभी फॉर द मोमेंट के लिए देखेंगे तो रेट कम भी है, लेकिन और कितने कम होंगे, रातों रात बढ़ जाएंगे, क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम तो दिख रही है और मार्केट दिख भी रहा है। लेकिन इसमें एक टीवी चैनल वालों का अगर आप देखोगे, तो मैं भी लाइव था, तो 5% के डाउन में प्री मार्केट में सेटल हुआ। एनएससी आईटी की बात हो रही है, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट संभल गया। मतलब आईटी की बात हो रही है, ऑल दो कि नेगेटिव में ही बंद हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके संभल गया। तो वहाँ पर पॉपअप हो रहा है कि रिकवर फ्रॉम डे लॉज इतना पॉइंट, रिकवर फ्रॉम डे लॉज इतना पॉइंट, ये पॉइंट। अरे मेरे को ये लगा कि लोगों का वहाँ पर पैसा चल गया, रिकवरी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका लार्ज एक्सटेंट में हम लोग देखेंगे, और अगर हम लोग फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे या फिर 1 मंथ फॉरवर्ड भी देखेंगे, तो एआई तो आ ही रहा है ना। तो उस हिसाब से किस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। लेकिन टू इज होने वाली बात है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर का भी समझ पाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक दिन चढ़ता है, एक दिन गिरता है, एक दिन चढ़ता है और एक दिन गिरता है। मेरे को लगता है कि बीच में स्टक हो गया है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। जैसे कि 1 महीना रादर पहले डेली 20-20-30-30 हज़ार सिल्वर बढ़, उस हिसाब से नहीं जाएगा। और अगर अभी आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, 120 से अभी 78 आ चुका है फॉर द मोमेंट के लिए। गोल्ड में भी गिरावट है। तो मेरे को नहीं लगता कि 120 तुरंत में आ रहा है, कि अभी साल 6 महीना में भी आ रहा है कि नहीं, मुश्किल है। लेकिन इट्स ऑल्सो टू अर्ली टू कॉल फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर। और अभी देखना पड़ेगा कि 1-2 महीना में किस तरफ मार्केट मूड ले रहा है। और जो कॉपर और जिंक का बात है, कॉपर और जिंक भी इन्हीं के
बेसिस पे ऊपर नीचे हो रहा है। मेरे को लगता है इन लोगों का तो कुछ फंडामेंटल है ही नहीं, इन लोगों का तो कुछ मतलब ही नहीं है अपने हिसाब से। गोल्ड ये एमसीएक्स और कॉपर की बात हो रही है, जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से इन लोगों का मूवमेंट हो जा रहा है। लेकिन पूरा ब्रॉडली देखेंगे तो पूरा ब्रॉडली अगर सब चीज़ को घुमा फिरा के देखेंगे तो मेरे को लगता है मार्केट ठंडा है। और कब गर्म होगा या फिर कब कैटलिस्ट मिलेगा कि कब वी शेप में रिकवरी आएगी, कि स्ट्रॉन्ग रिबाउंड होगा, कि स्ट्रॉन्ग तेजी आएगी, मेरे को नहीं लगता तुरंत में ऐसा कुछ होगा। लेकिन जिसके पास शेयर पड़े हैं उसको तो समझना पड़ेगा क्या करना है। यहीं तक रखते हैं, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।